तो 200 आपका क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, प्लस इसमें मान लेते हैं 100 रुपया है टाइम वैल्यू, ठीक है। तो इसका टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा, 300 रुपये। जब आप स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, स्ट्राइक प्राइस अगर 24,800 का अगर आप बाय करते हैं तो आपको टोटल 300 रुपया लगेगा, ठीक है। इसमें आपका 200 रुपया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा और 100 रुपया आपका टाइम वैल्यू रहेगा। टाइम वैल्यू एट द एक्सपायरी, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 तारीख को आपने बाय किया 300 में, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस इतना का 24,800 का स्ट्राइक प्राइस, 300 रुपये प्रीमियम देकर आपने खरीदा 1 तारीख को, ठीक है। और ये 7 तारीख तक एट द एक्सपायरी, ठीक है। आपका जो अगर मार्केट यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर मतलब कि एट द एक्सपायरी तक यहीं पर रहता है, ठीक है। एटीएम 25,000 पर ही, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही आपका बचा रहेगा, यानी कि कितना हो जाएगा इसका आपका 200 रुपया, ठीक है। तो 200 रुपया आपका इतना तक लास्ट आपका इतना बचा रहेगा। अगर मार्केट 25,000 पर मतलब एक्सपायरी तक यहीं पर आता है तब, ठीक है। आपका जो 100 रुपया है ये आपका फिनिश, ठीक है, यानी कि आपका खत्म होने वाला है। तो अगर उसी तरह आप इसका निकालिए 24,700, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30, 25,000 से 24,700 यानी कि 30, 300 आपका हो जाएगा ये, प्लस 100 रुपये मान लेते हैं टाइम के लिए, ठीक है। तो आपका 400 रुपये आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। सेम उसी तरह मान लेते हैं अगर आपने बाय किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, बाय किया, तो मान लेते हैं आपने स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं यहाँ पर 600 रुपया, ठीक है। 24,500 का आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया 600 रुपया प्रीमियम देकर, ठीक है, 1 तारीख को, ठीक है। और मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा था और आपने इसका स्ट्राइक प्राइस बाय किया 600 रुपये प्रीमियम देकर। तो अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ से अगर गिरकर यहाँ पर एटीएम बन जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर मान लिया एटीएम बन जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो आपका एक्सपायरी तक आपका इतना बचा हुआ रहा, कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 600, 500,